दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक विषय पर आपसे बात करूंगा। पहले मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि पशुओं में बांझपन की समस्या में आपको क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए जिससे इस समस्या से आप बच सकें या इसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। किसान भाई, सभी मैंने देखा है, सभी लोग जो लोग कीड़ी की दवा खिलाते हैं उसमें गलतियां क्या होती हैं। उसमें मुख्य रूप से गलती क्या होती है कि हम पहली बात तो बहुत कम बार पशु चिकित्सक से मिलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। आप मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से कह देते हैं पेट की कीड़ी की दवा दीजिए, और वो आपको जो भी दे देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, जो दवा पकड़ा देते हैं, आप ले आकर के उनको खिला देते हैं। देखिए, पहली बात तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप कीड़ी की दवा लें। पहली बात तो सही जो है उससे पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करें, जिससे कि दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आप सही मात्रा में कीड़ी की दवा पशु को देंगे। केवल कीड़ी की दवा देना आवश्यक नहीं है, बल्कि सही मात्रा में कीड़ी की दवा देना आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो, आप जो है कीड़ी की दवा, जो भी कीड़ी की दवा आप दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, और हर 6 महीने पे रिपीट करना है आपको। तो हर 6 महीने पर आपको सेम दवा नहीं देनी है। अभी आपने कोई दवा दी, कीड़ी की दवा, पेट की कीड़ी की दवा, तो अगली बार जब आपका 6 महीने के बाद का फिर से शेड्यूल आएगा तो उस बार उस दवा को बदल दीजिए। वो डॉक्टर साहब से आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब पिछली बार हमने ये दिया था दवा, अब अगली बार कौन सी दें आप बताइए। तो इससे फ़ायदा होगा। जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो भी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं इन सब दवाइयों से। तो उससे आपका जो है जो लाभ मिलना है पशु को कीड़ी की दवा से, वो ज़्यादा मिलता है। अगर सेम दवाई आप बार बार देंगे तो वो दवाई कुछ समय के बाद उन पेट के कीड़ों को मारने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए दवाई का बदलना आवश्यक होता है। हर बार आप एक नई दवा, मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन पशु चिकित्सक को होती है। वो दवा बदल बदल के आपको बताएंगे और डोज भी बदलेंगे, क्योंकि आपका पशु बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। तो सही मात्रा में अगर नहीं दिया गया और सही दवा नहीं दी गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आपके सभी पशुओं का पेट की कीड़ी का दवा दिया जाना आवश्यक है, एक साथ, एक ही टाइमिंग होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने चर्चा की थी मिनरल मिक्सचर के बारे में। मिनरल मिक्सचर एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो पशु को मिलनी चाहिए, नियमित रूप से मिलनी चाहिए। तो उसको देने का तरीका भी अपने आप में एक अलग तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली मिनरल मिक्सचर निकालते हैं और उसकी चराई में डाल देते हैं। पशु कितना खाया, कितना उसके पेट में गया, कितना वेस्टेज हुआ, इसका कुछ पता नहीं लगता। उसका बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप एक सोने की तरह या एक वैल्यूएबल चीज़ की तरह खिलाइए। आपको उसको सेम मात्रा में 1 kg मिनरल मिक्सचर है, 1 kg नमक ले लीजिए, उसके साथ मिक्स करके आप उसको डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दीजिए। 2 चम्मच उसमें से निकालिए, 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए, उसके साथ मिक्स कर लीजिए। अगर सीरा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके साथ मिक्स कर लीजिए और पशु को सामने ले जाकर उसको चटा दीजिए। वो खा लेगा अपने आप से, मीठा होने के कारण। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आप गुड़ के साथ देते हैं तो जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, पशु के शरीर में लगने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई पेन नहीं लेना चाहता, समय नहीं देना चाहता, बस डाल दिया, आज डाले, कल छोड़ दिए, फिर परसों डाले, तो ये इरेगुलर। आप 15 दिन 20 दिन ये काम करके देखिए, 50 से 60% पशु जो है हीट में रेगुलरली आएंगे, खुल के आएंगे, पूरे सिम्टम्स के साथ आएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा। और जो पशु भी कंसीव भी करेगा, प्रेग्नेंट भी होएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये दो काम बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1 मिनट का वीडियो बनाइए अपने पशु का, और भी जानकारी, पिछली बार कब ब्यात हुई थी उसकी, हीट पिछली बार कब आया था, एआई कब हुई थी, कब से हीट में बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो ये सब सूचनाएं अगर आप भेजते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन कुछ और दवाओं को इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, जिससे पशु गर्मी में आ जाएगा।
तो इस बात को आप फॉलो करिए, इस प्रक्रिया को फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद है कि पशु जो है आपका, जब तक पशु प्रजनन नहीं करेगा किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। साल में एक गाय से या एक भैंस से आपको एक प्रोजनी, एक बच्चा आवश्यक मिलना चाहिए, तभी जाके आपको उसको रखने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए और लोगों को भी बताइए जिससे सबको फ़ायदा हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।